नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पुरानी यादें एक सीख चैनल पर। आपके जो सवाल थे कुछ यूट्यूब पर कमेंट के रूप में आए हैं, कुछ राह चलते पूछे गए सवाल थे। ज़्यादातर जो कॉमन सवाल हैं उनका उत्तर देने का आज पूरे मनोयोग से प्रयास करूँगा। और पहला जो सवाल, महत्वपूर्ण मुद्दा जो चल रहा है, रीट लेवल सेकंड जो रद्द हो चुकी है परीक्षा, उस पर भी चर्चा करेंगे अंत में। और उससे पहले यूट्यूब के जो सवाल थे आपके, रोचक सवाल जिसकी मैंने शायद कल्पना भी नहीं थी कि ऐसे भी सवाल किए जा सकते हैं, तो उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि डिप्लोमा के साथ जैसे रीट सर्टिफिकेट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में एलिजिबल है। पहले वीडियो प्रसारित कर, तो वहाँ से जो कमेंट आए थे कि डिप्लोमा जो के साथ में हम प्राइवेट बीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस कटिंग में आप साफ तौर पर लिखा है कि आप डिप्लोमा आपके अगर रेगुलर चल रही है तो प्राइवेट आपके बीए कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है और आप नौकरी भी पा सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, सेकेंड लेवल में भी एलिजिबल है। तो ये आप दो कटिंग दिखा रहा हूँ, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा, कुछ सवाल लेके आया हूँ जो आपके ही थे ज़्यादातर, और सवाल जो थे एग्जैक्ट तो नहीं, कुछ थोड़ा सा सवालों में हेर फेर है शब्दावली का ध्यान रखते हुए। तो सबसे जिज्ञासा से जुड़े प्रश्न कह सकता हूँ मैं आपके कि मैं जब कहीं जा रहा था एक जगह तो सवाल पूछा गया, एक जगह नहीं 10-15 जगह, कि क्या बात है आजकल यूट्यूब पर बड़ा ज्ञान बांट रहे हो। तो नहीं, ये मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, और मैंने पूरे यूट्यूब चैनल में मैं का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने मैं का बहुवचन हम का प्रयोग किया है। तो हम में हम सभी आते हैं, और मैंने तो नहीं कहा कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। पुरानी यादें एक सीख चैनल, एक सीख मतलब यहाँ पर एक सीख से नहीं है। पुरानी यादें, अगर आपको मैं ये कहूँ कि पुरानी यादें को हटाकर आप कुछ बोले तो जी जी नहीं, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो विचार है वो कहाँ से उत्पन्न हुए, पुरानी यादों से ही उत्पन्न होते हैं विचार भी। तो पुरानी यादें के बिना अपना अस्तित्व ही नहीं है, जिसे हम पूर्व ज्ञान कह सकते हैं, पूर्व अनुभव कह सकते हैं। पूरी भाषा, पूरी आपका चलना फिरना, जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं दैनिक जीवन में, वो पूर्व अनुभव के बिना तो आ ही नहीं सकती, पुरानी यादों के बिना तो जारी रख ही नहीं सकते। तो ये सवाल मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, ये फिक्स हो गया है। और मैंने तो अपना कहीं कहा ही नहीं कि मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो जब भी इंटरव्यू लाने का प्रयास करता हूँ तो उनकी पुरानी यादों से हम सीखना चाहते हैं, और पूरी की पूरी प्रकृति हमें कुछ सिखाने का संदेश दे रही। हाँ, जरिया मैं हो सकता हूँ कि भाई लाने का, जैसे कि और दूसरा सवाल ये भी आया था कि आप कवि है क्या, जो मतलब रचनाएं, नहीं बिल्कुल नहीं। कवि वो होता है, जैसे कि ये कहावत या जो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि कल्पना करता है, वो कवि मतलब सच्चे रूप में कवि होता है। कल्पना को भी अपने रचनाओं में जगह देता है, लेकिन यहाँ पर कल्पनाओं का जगह मैं नहीं दे रहा। मैं जो अपने जीवन में बीत चुकी है घटनाएं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, लहजा थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य फिर से वही है कि कुछ न कुछ हम अपने जीवन से सीख लेकर ही निकलें। और सीख, जैसे कि यहाँ पर जो भी आपको ये प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, पूरे के पूरे 99.99% मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में बीती हुई घटनाएं हैं। और या फिर जो भी साक्षात्कार भी आते हैं तो वो भी उनके बीती हुई घटनाएं हैं। तो यहाँ पर कल्पना को तो कोई जगह ही नहीं है, और प्रकृति को साथ में लेकर चल रहा हूँ। और आप अबाउट सेक्शन में पूरा का पूरा चैनल को देखेंगे तो प्रकृति को भरपूर सहयोग। और ये वीडियो जैसे एक आया था कि आप ज़्यादा मुस्कुराते हैं, तो इसमें मतलब ऐसा सवाल तो नहीं आना चाहिए कि आप मुस्कुरा से ज़्यादा अपने वीडियो में। एक बात फिर कहूँ कि ये जो मुस्कुराहट है उसके पीछे की जो भावनाएं क्या रही होगी, वो शायद आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन मैं पहुँचाना भी नहीं चाहता। क्योंकि जो होते हैं अपने जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, हमें मतलब ज़्यादातर भूलने का प्रयास करते हैं। जो ऐसी घटनाएं जो हम याद नहीं रखना चाहते, तो मैं भी उसको याद नहीं करना चाहता हूँ। और उस मुस्कान के पीछे आप ज़रूर देख सकते हैं, एहसास आपको हो सकता है उस चीज़ का भी। तो ये भी सवाल
इतना तो नहीं था कि आप मुस्कुरा से ज़्यादा, तो इसमें तो फ़ायदा ही है। जैसे कि अच्छी चीज़ें हमारे सर, जब मैं डाइट में पढ़ता था तो हमारे सर ने कहा था कि जैसे आप किसी को प्रेजेंट करेंगे या जैसे ही आप किसी को बोलेंगे वही विचार आपके वापस आते हैं। जैसे कि मारवाड़ी भाषा में कहें तो राम राम करेंगे तो आपको आगे से 4 बार राम राम आएंगे। राम राम तो राम राम सा राम राम, तो ये डबल आपके पास आएगा। आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी आप मुस्कुरा ही रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो ये भी चीज़ें अच्छी, वही प्रयास करने का रहता है कि भाई कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें प्रेजेंट की जाए। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं और मजबूर भी नहीं कर रहा हूँ। और एक जैसे कि ये भी सवाल था कि आप मतलब जैसे कि यूट्यूब 3 महीने हो गया है कि आप यूट्यूब के पीछे पागल से हो गए हो। ये शब्द मैंने बहुत बार सुना है, मैंने बार बार सुना इसे। जब मैं खेती करता था तो भी इसे सुनता था, जब मैंने पढ़ाई भी की तो सुनता था, जब मैं मेरे आंखों में आंसू थे तब भी ये सवाल सुन रहा था। ये शब्द मेरा जाना पहचाना है, तो मुझे इसका ज़्यादा दुख नहीं है कि ये शब्द मेरे लिए प्रेजेंट किया जाए। और ये वीडियो के लोकेशन अगर आप अंदाज़ा लगाएं और तो भी ये साबित मैं हो सकता हूँ कि ये चीज़ कोई पागल ही कर सकता है। और रात को 2 बजे उठकर अगर कोई ठहाका लगाकर हंस सकता है तो पागल मैं। ये अच्छे शब्द थे, मेरे को अच्छे लगे थे आपके, जो भी जिन्होंने भी कहा था। लगभग 6-7 जनों के ये प्रश्न थे। तो ये बिल्कुल मैं इसको तो मैं मानता हूँ। खेती के पीछे अगर आप पागल हो तो पागल हो जाओ, जो भी काम करते हो आप समर्पित हो जाओ, जुनून के साथ करो, तो वो पागलपन अच्छा है। पढ़ाई करो तो भी पागल हो जाओ, मतलब तो पूर्ण समर्पित हो जाओ। आपको जो भी मतलब मिले आप स्वीकार करो उस चीज़ को भी, जो भी आपके ऊपर जो भी कहा जाता है उसे हंसकर झेलना चाहिए हमें। तो ज़रूर इस सवाल का भी उत्तर शायद संतुष्टिपूर्ण रहा होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और ये सबसे मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए ये टाइटल, मैं खुश हूँ इस सवाल पर। दूसरा जो सवाल था, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, लगभग 30 से 40 बार पूछा गया कि आपको कितना मिलता है यूट्यूब पर। तो इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? और जो मिला है मुझे यूट्यूब खोलने के बाद, जो भी मिला है, मैं कह सकता हूँ पूरे जीवन में मुझे नहीं मिला है। पूरे जीवन अगर मैं तुलना करूँ इन 3 महीनों में, 3 महीना से ज़्यादा हो गया, 3 महीने 15 दिन लगभग हो गए हैं यूट्यूब को खोले हुए, और रात दिन इसी पे समर्पित हूँ। और मेरी जो चर्चा शुरू होती है वो भी यूट्यूब से ही शुरू होगी, और जब ख़त्म, हर दूसरी बात यूट्यूब पर लाके, अब जैसे आप मिलते हैं तो आपने एहसास किया होगा कि हर दूसरी से तीसरी बात यूट्यूब पे लाके ही ख़त्म करता हूँ मैं, और जाते जाते भी सिर्फ यूट्यूब पर लाके ही उस बात को ख़त्म करता हूँ। तो पूर्ण समर्पित, मतलब जैसे कि, और जो मिल रहा है उसको आप पैसों से तुलना नहीं कर सकते। जो मिला है, जो खुशियाँ मिली है 3.5 महीनों में, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतनी सारी खुशियाँ मैंने प्राप्त कर ली हैं, और उपलब्धियों के रूप में अगर मैं गिनाना चाहूँ, और ये भी था सवाल कि उपलब्धि क्या है जो मतलब यूट्यूब को भी खोलने का विचार आपका आया। तो नहीं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कुछ भी कर सकते हैं आप, आपको कोई नहीं रोक सकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कह सकते हैं। और अगर मुझे मतलब इनकम का वगैरह तो मेरे खोलने से पहले मेरे सोचा भी नहीं था, लेकिन जब सब्सक्राइबर बढ़ गए थे तो आया था कि ये इनकम का भी सोर्स बन सकता है। लेकिन अगर आप पूरे यूट्यूब में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप खोज के निकालिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब का कहाँ कहाँ है। मैंने टोटल 63, अब ये इससे जोड़ते हुए, इसको जोड़ते हुए 64 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो उसमें आप छान मारिए, गारंटी है आपको कहीं मिल जाए लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। मैंने कहा है, तो अगर पैसों का ही होता, मुझे लालच होता, तो मैं ये मतलब कह सकता था, क्योंकि सभी कह रहे हैं, बुराई भी नहीं है कहने में। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये जो डिसीजन है आप पर छोड़ते हैं। आपको अच्छा वीडियो लगता है तो आप मतलब जैसे उसे पसंद भी करते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। तो मैंने तो ये नहीं कहा, अगर होता उस तरीके का मेरा वही करना होता। और ये प्रोफेशनल रूप में नहीं देने जा रहा, मैं तो कुछ अलग ही करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं जब भी और भी वीडियो लेके आऊँगा तब धीरे धीरे ये डिफाइन होगा। पुरानी यादें एक सीख खुद रहस्यमय है कि इसमें। और ये भी सवाल था कि आपका कंटेंट जो है, मतलब आप अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, तो वो नाम से, टाइटल से मैच कैसे हो सकता है।
बिना पुरानी यादें के कौन सा मैटर, मुझे ये बताइए कि मैटर कौन सा बचा पुरानी यादें, अगर आप कहते हैं मैटर कोई बचता ही नहीं है। और अब जो वीडियो मैं कर रहा हूँ ये कुछ देर में पुरानी याद बन जाएगा, तो कौन सा सब्जेक्ट रहा। और एक का मतलब आंकड़ा नहीं है, एक यहाँ पर संपूर्ण लिए हुए हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ईश्वर एक है, तो वो एक वो है। ज़्यादा आध्यात्मिक ना होते हुए मैं सवालों पर आता हूँ वापस। ये सवाल थोड़ा सा मुझे खटका था कि आप झोंपड़ी की आड़ में दिखावा कर रहे हैं। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ये जो आपको दिखाई दे रही है, मैंने पहले भी कहा है कि 100% सत्य हैं। और मैं कोई दुखी नहीं हूँ झोंपड़ी में रह कर कि भाई दुख है मुझे, मैं गरीब हूँ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे इतनी सारी खुशियाँ तो मिल चुकी है, गरीब का तो कोई सवाल ही नहीं है। और झोंपड़ी वाला गरीब कैसे हो सकता है, उसको तो मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कौन कौन सी खुशियाँ उसके पास है। और मैंने जब कहा है कि छोटी छोटी उपलब्धियाँ में ही हम खुश रहना जानते हैं, तो वो झोंपड़ी में रहना मेरी एक उपलब्धि थी और उपलब्धि है और रहेगी। जीवन भर मैं उसी में मतलब अपने जीवन को बिताने का प्रयास करूँगा और पूरा समर्पण भाव के। और उस झोंपड़ी को अगर मैं कुछ उसको मतलब ऐसा मेरी तरफ से अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुझे खुशियाँ दी, तो कुछ वीडियो में, सारे वीडियो में लगभग होती ही है झोंपड़ी तो। और क्यों ना लाऊं, जब उसने मुझे सब कुछ दिया है तो मैं उस झोंपड़ी की प्रशंसा क्यों ना करूं। और इसमें दिखावा नहीं, 1% भी दिखावा नहीं है, सत्यता है। जो मुझे पहचानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब इतनी खुशियों की कल्पना मैं कर नहीं सकता। कभी भी जो पढ़ाई की है तो भी झोंपड़ी में की है, और जो भी मैंने काम किया है झोंपड़ी के अंदर रहकर ही किया है। और उस झोंपड़ी के रहस्य अभी और बाकी हैं, तो वो मैं रहस्य बने रहना देना चाहता हूँ कि धीरे धीरे उसकी पर्दे खुले तो अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आपको ये मतलब जब जानोगे तो आपको एहसास होगा कि भाई वाकई में जो है ये 100% सत्य है। इस बार 99.99 भी नहीं, 100% है। अगला सवाल, स्टूडियो कहाँ है आपका? ये सवाल देखो, स्टूडियो मेरा, ये प्रकृति मेरी स्टूडियो है। जहाँ भी मैं ये अपने कैमरा नहीं है मेरे पास, जो ये मोबाइल फ़ोन से ही मैं शूट करता हूँ। और यूट्यूब खोलने के बाद मैंने जैसे कि 3 रजिस्टर लिए हैं पुराने कलर के, ठीक है, और 3 पेन लिए हैं। और 3 पेन और 3 रजिस्टर अच्छे चल रहे हैं, अच्छी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। और जो भी पुरानी भावना है उनको मतलब यहाँ पर लिखकर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कुछ काट छाँट करनी पड़ती है। तो पूरा का पूरी जो प्रकृति है, खेत है, ये अपने पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, उनके साथ कहीं भी रहकर मैं अपना वीडियो चालू कर दूं तो मतलब देखो आप बेहतरीन इस वीडियो के तो शायद कहीं कल्पना भी नहीं कर सकता था मैं। और इस लोकेशन का पता आप ज़रूर लगाना। कमेंट का मैंने एक बार कहा था, वे याद है कि कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में भी इस लोकेशन ये कहाँ की है उसका कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि ये लोकेशन कहाँ की है। जो पेड़ दिखाई दे रहा है पीछे वो कौन सा है। और वीडियो लाने से पहले ये प्रयास रहता है कि उसको मैं अच्छी तरह से जांचूं, कम से कम ना 15 से 20 बार। और रमेश जी को पता है ये कि जब रीट वाला वीडियो शूट किया था तो कम से कम पूरी रात में सोया नहीं था, 30 से 40 बार उसे वापस से रिवा था कि कहीं कोई मतलब शब्द ऐसे नहीं रह गए हो। वापस एडिटिंग करने का, वो एडिटिंग सबसे मुश्किल होती है। यूट्यूबर मेरी ये भावना अच्छी तरह समझ सकती है कि 2 मिनट मत देखिए, आप उसके पीछे कहानी को देखिए कि वो 2 मिनट के पीछे क्या हुआ है। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि वो सफलता हम ज़रूर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है मायने वो रखती है, पीछे जो भी घटनाक्रम चला मायने वो रखते हैं। लेकिन हमें वो दिखाई देता है जो उसके, हम यही प्रयास रहता है कि हम असली पूंजी हमारे विचार ही हैं। तो हम सोचने का प्रयास करें कि क्या कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं हम, मैं नहीं, हम। आगे चलिए, बार बार खेतों के चित्र आते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई मतलब ऐसा सवाल नहीं है कि इसका खेतों का चित्र तो आना चाहिए। हम खेतों के ऊपर ही तो हम मर मिटे हैं, और इस खेत ने ही हमें ज़िंदगी दी है दोबारा। और ये मैं कह दूँ, थोड़ा सा इशारा दे रहा हूँ जो नहीं जानते हैं कि ज़िंदगी 2। चलिए, तो ये लगभग आपके सभी सवाल हो गए हैं। ये था, एक रह गया था भूल, बस एक सवाल ये था कि आप 1K और 2K में भी इतनी खुशियाँ मना लेते हैं।
कि लगता है कि आप मिलियन व्यू आ चुके हैं। तो वो जैसे मैंने पहले बताया था कि छोटी छोटी खुशियाँ हमें ढूंढना आता है, और 1K का मतलब 1000 होता है। 1000 का मतलब आप एक गांव को मान सकते हैं। 1000 छोड़िए, मैं तो कहता हूँ 500 भी छोड़िए, 100, मैं तो कहता हूँ एक जना भी अगर आपके घर आ जाए तो पूरा का पूरा शेड्यूल आपका जो भी है वो बदल जाएगा। तो एक सदस्य, और जब मैंने कहा है 500 सब्सक्राइब होने पर भी कि मेरे लिए प्रत्येक सब्सक्राइबर एक नौकरी के बराबर है, तो एक की कीमत मैं जानता हूं, और प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं कह सकते आप। हाँ, मतलब कुछ त्रुटियां हैं तो उसका लगातार सुधार की और गुंजाइश रहती ही है, हर एक रहती है। और मैं तो ये कहता हूं कि गलती तो होगी, और गलतियों के लिए तो जगह होनी ही चाहिए। आप 100% तो पूर्ण हो ही नहीं सकते। मैं आपसे अभी आपसे लाइव सवाल पूछूं कि भगवान है, तो आपका सवाल का जवाब क्या आएगा? कुछ का आएगा है, महसूस किया है कि कुछ कहेंगे नहीं है। तो सवाल जो है हर एक, आप कोई भी सवाल में से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमें सकारात्मक पहलू पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय नकारात्मक पहलू के। लेकिन ये सवाल भी महत्वपूर्ण इसलिए मान सकता हूँ मैं कि इस सवालों में भी बहुत सारी सीखें मेरे लिए कम से कम छोड़ गई हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि इन सवालों को भी तो यही सवाल काफ़ी दिनों से ये मतलब वापस घूम फिर के आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक ही साथ इनके जवाब दिए जाए। तो ये हो गया। और अब अंतिम मुद्दा जो बचा था कि रीट लेवल सेकंड का रद्द हो चुका है। मुझे भी फ़ोन करके पूछा गया था कि आपके विचार बताइए कि रीट सेकंड लेवल जो है रद्द हो चुका है। तो इस पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी के 130 प्लस थे और सिलेक्शन की उम्मीद थी उन्हें पूर्ण, उन पर क्या बीती होगी कि रीट रद्द तो कर दी, लेकिन कम से कम 4 से 5 हज़ार मेहनती बच्चों के भविष्य को भी भविष्य के साथ पूर्ण रूप से खिलवाड़ हुआ है। वो वापस देख भी नहीं सकते, सपना भी नहीं देख सकते, और ये जो है मुश्किल है वापस से लगना इस तैयारी पर, वापस तैयारी पर लगना, उस समय देना, पैसे कहाँ से लाएंगे, आर्थिक समस्याएं, हजारों समस्याएं हैं। और मैं तो कहता हूँ जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय अर्धसैनिक बल लगाए जाते हैं और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होते हैं। तो क्यों ना परीक्षा सेंटरों पर भी 1-2 ही अर्धसैनिक बल लगाने का प्रयास अगर सरकार करे, तो कभी भी ये चीटिंग का मामला जहाँ तक मैं समझता हूँ नहीं होगा। क्योंकि अर्धसैनिक बल को लगाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक एक की ज़िंदगी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। बेरोजगार जो भी है मेरे बातों से इत्तेफाक करेगा कि कैसे किस प्रकार से उन्होंने समस्याओं से जूझते हुए यहाँ तक का सफ़र किया है, और 135-140 नंबर जो भी लेके आए हैं वापस लाना कौन सी परिस्थितियों के द्वारा। हाँ, वो मेहनत करें, लेकिन इतना हौसला लाएंगे कैसे जब हमने 10 साल 12 साल 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसा नतीजा हमारे सामने आता है कि भाई एक ही झटके में हमारे पूरे सपने तबाह हो जाते हैं, और फिर हमें ही कहा जाता है कि आपको हौसला रखना चाहिए। तो हमारी क्या गलती इसमें? जब हमने सब कुछ अच्छा ही किया था, हमने तैयारी भी अच्छी की थी, सिलेक्शन के लिए भी हम आ चुके थे, और एकदम अपने जैसे कि होने ही वाला था, कुछ खुशियाँ बांटी भी थी परिवार में, समाज में, और वो खुशियाँ वापस से एक बार से हमसे मतलब छीन ली गई। और वापस से हाँ, हो सकता है कि हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे तो वापस खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कितने रखेंगे ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। कि 5000 4000 जो भी सिलेक्शन ले रहे थे, सेकंड लेवल रद्द जो हुआ है, तो उसमें से कितना, जैसे अब एक पहलू को छोड़ते हुए हमारी जो बहनें हैं उनका क्या होगा, जो मतलब इस समय सिलेक्शन ले रहे थे, क्या वो तैयारी कर पाएंगे? क्या वो इस आने वाली भर्ती में सिलेक्शन ले पाएंगे? और मतलब उनको परीक्षा के लिए भी क्या मौका मिलेगा वापस से दोबारा से? और ये नंबर आप कहीं जाकर मैं सीधे रूप में कहूँ कि ये कोई बेर नहीं है जो आप चुक कर लेके आ गए, 140 बेर चुक के लेके आ गए वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं। ये बहुत सालों की मेहनत लगती है इसमें, लेकिन हमसे मेहनत छीन ली जाती है वो। लेकिन कुछ नहीं, हौसला नहीं हारेंगे। जब ये चैनल ही इसीलिए बना है कि हम किसी भी मुश्किल परिस्थितियों समस्याओं से घबराएंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तो मुस्कुराते हुए वापस इस परीक्षा को देंगे और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर देंगे। उनके लिए अपील कि अपना धैर्य बनाए रखें। 4-5 दिन गम होगा, 4-5 दिन हम रोएंगे, लेकिन फिर से खड़े होंगे और सिलेक्शन इस बार लेके रहेंगे रैंकिंग के साथ में। ये दावा मैं करता हूँ
उन भाइयों के लिए जो और उन बहनों के लिए भी जो रीट सेकंड रद्द लेकर को परेशान हैं, तो बिल्कुल आप अपना मतलब मैं 100% दे दीजिए और सरकार को जब अब तो हो सकता है कि सुधार भी हो जाए, पेपर आउट भी ना हो, लेकिन कहाँ तक ये क्या निश्चित है कि पेपर आउट नहीं होगा? क्योंकि मैं मतलब जब भी पेपर देता हूँ, पेपर आउट की समस्याएं हर बार रही है। चाहे मैं मतलब 2010 9-10 से प्रयास कर रहा हूँ, इसी वजह से तो पीछे रहते हैं मेहनत वाले बच्चे। बाकी वो तो पहली भर्ती में निकल जाए, क्योंकि मेहनत के तो हमने सुना है कि भाई कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हम कर भी लेते हैं, लेकिन वहाँ तक आते आते हमें मतलब ये सुनने को मिलता है। तो ये अच्छा तो नहीं हुआ, कम से कम है। हाँ, लेकिन अब जैसे संख्या ज़्यादा है उनकी जो पेपर आउट होने को रद्द को लेकर खुश थे, और वो उनके अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं, खुश वो होंगे क्योंकि उन्हें वापस दोबारा मौका मिले। लेकिन जो मेहनत वाले बच्चे हैं वो मतलब कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा नुकसान मैं कह सकता हूँ। लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है तैयारी के लिए अलावा, तो हम फिर से तैयारी करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। और फिर ये घटना कहते हैं ना कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और ये जो घटना है मुश्किल समय कोई ना कोई रास्ता ज़रूर लेके आती है। तो उस रास्ते की इंतज़ार में हम फिर से एक साथ डटकर मुकाबला करेंगे इस समस्या का भी। तो मैं समझता हूँ कि अब शायद आपके पूरे सवाल आ चुके हैं। और अंतिम सवाल जो है कि इतने जल्दी आप वीडियो क्यों लाते हैं? तो यूट्यूब की एक छोटी सी पॉलिसी होती है कि आपको यूट्यूब में अगर रहना है तो लगातार वीडियो लाने पड़ेंगे। 3-4 दिन में आपको वीडियो लाने पड़ते हैं, ताकि रिकमेंड करे आगे, इम्प्रेशन यूट्यूब भेजता है अपनी तरफ से, तो लाने पड़ते हैं वो। और वो वीडियो आसान नहीं है, मैं ये बता दूं। जो यूट्यूबर है वो समझ सकते हैं मेरी फीलिंग को कि ये एक आसान काम नहीं है। और मैं सही रूप में कहूँ कि मैंने इतनी तैयारी रीट में भी नहीं की थी जो इतनी मैं तैयारी इस पर दे रहा हूँ यूट्यूब पे। और मैं इसको अगर मेहनत कर भी रहा हूँ तो मुझे खुशी मिल रही है, वो खुशियाँ जो मैं मतलब सालों से उस खुशियों के लिए तरस रहा था। तो इस यूट्यूब के माध्यम से मैं अपने मतलब जो है सब कुछ प्राप्त कर लिया है मेरे पास। अब मैं उपलब्धियाँ अपनी गिनाऊँ कि ये भी सवाल था कि उपलब्धियाँ क्या है, तो मैं बता दूं, मैं चलता हूं तो उपलब्धि है। ये मेरी पंक्तियाँ भी है लिखी हुई, और शायद किसी अन्य रूप में भी प्रस्तुत करूं। मैं चलता हूं उपलब्धि है, मैं मुस्कुराता हूं तो उपलब्धि है, मैं हंसता हूं एक उपलब्धि है, मैं दौड़ता हूं तो उपलब्धि है, मैं बोलता हूँ उपलब्धि है। मेरे लिए उपलब्धियाँ वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, मेरे लिए उपलब्धियाँ ये है कि मैं आज देख रहा हूँ, उपलब्धि है। मैं सुन रहा हूँ, उपलब्धि है। मैं लिख रहा हूँ, उपलब्धि है। मैं वापस आपके समक्ष मुखातिब हूँ, उपलब्धि है। मेरे सपने जो अधूरे रह चुके थे वापस मैं देखने लायक हुआ हूँ, एक उपलब्धि है। तो उपलब्धियाँ यही होती हैं। हम संसार में विशिष्ट होते हैं, हम संसार में एकमात्र हैं, तो अपने आप को तवज्जो हमें देनी चाहिए। आप भी समझ लीजिए कि आप संसार में एकमात्र हैं, किसी न किसी रूप में आप सिर्फ एक ही है। तो अपने को तवज्जो आप जब देना शुरू करें, और हर चीज़ में आप खुशियाँ कहाँ से में आप देखेंगे कि छोटी सी छोटी खुशियाँ हम ढूंढ लेते हैं। ग्रामवासी, एक ग्रामीण, और जो गमों को जिसने सहा है वो हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढ लेता है। तो हाँ, हो सकता है रहस्य बना है, लेकिन ये रहस्य सबके पास है। लेकिन थोड़ा हम सोचते हैं भागदौड़ भरी इस समाज में, और इतने खो जाते हैं कि हम उन चीज़ों का एहसास नहीं कर पाते हैं जो हमारे पास होती है। तो उस छोटी से छोटी चीज़ों का एहसास करें। हमें बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता, लेकिन छोटी चीज़ें हम चूकनी नहीं चाहिए। छोटी चीज़ों पर हम गौर करें तो हम खुशियों को ढूंढ सके। आखिरी मंजिल यही है कि आप मतलब जीवन में अपनी खुशियों को किस प्रकार से और ये खुशियाँ मैं साझा करना चाहता हूँ आपसे, ताकि आप भी खुश रहें। और मैं अपेक्षा ये कर रहा हूँ कि मेरी भावनाएं अगर शब्द कहीं भी चुके भी होंगे, क्योंकि चुकने चाहिए, पूर्ण रूप से फिर से एक रहस्य छोड़ के जा रहा हूँ कि आप विचार ज़रूर करेंगे इससे, पूरे के पूरे इससे जो भी आप अपना मतलब जो भी कहना चाहें, आप विचार ज़रूर करना। और आप देखेंगे कि खुशियाँ हमारे आसपास ही हैं, सिर्फ ढूंढना हमें पड़ेगा और ढूंढ ही लेंगे।
तो फिर से मुलाकात होगी जल्द किसी और वीडियो के साथ। पुरानी यादों के झरोखे से तो बने रहिएगा। जय हिंद।